हाय माय लवली एक्वेरियस, कैसी रहेगी आपकी दिसंबर की एनर्जी? क्या कुछ आपकी लव लाइफ में हो सकता है? क्या आपकी एनर्जी रहेगी? क्या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। साथ में अगर आप न्यू सोलमेट को पाना चाहते हो, एक्वेरियस में कोई भी है, तो मैं एक डीप रीडिंग बनाना चाहती हूँ कि आपका पार्टनर कब और कैसे कहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट आएंगे तो ही मैं ये वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके ऑरेकल से। क्या है डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा एक्वेरियस के लिए। क्या है उनकी लव लाइफ को लेकर के मैसेजेस? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या है एनर्जी उनकी लव लाइफ को लेकर के? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, एक कार्ड टर्न हो गया है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी आपके लिए आई है। सम अदर कार्ड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। पावर, ओके, एंड कन्क्वेस्ट, ओके। बॉटम में है आपका ट्रिम्पत का कार्ड। मैंने इस कार्ड को इसलिए देखा आपके लिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आया है, तो मैं जानना चाहती थी कि आपके लिए और एनर्जीज हैं। तो यस, यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले आपके लिए वाइब्स मिलते हुए दिखाई दे रही है वो है थर्ड पार्टी इश्यू। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की इश्यू चल रहे हैं और आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लेकर के डाउट में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो आपका बॉटम में आया था वो ये है टेम्परेट का कार्ड, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इश्यू को आप झेल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, हीलिंग मिलेगी। साथ में यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि आपको भी थोड़ा अवेयरनेस के साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक मुर्गा है। ठीक है, मुर्गा जो कि बेसिकली की अवेयरनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए प्रोटेक्शन का कार्ड है। आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ भी कनेक्शन में बढ़ने से पहले हर चीज़ के लेकर के अवेयर रहना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ में एक पावर आते हुए दिखाई दे रही है और ये बहुत ही फायर एनर्जी रहेगी। आप दोनों ही बहुत ही समय के बाद में मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो और ये मिलन काफ़ी समय के बाद में हो रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए तरफ बहुत ही अटैचमेंट के साथ में रहोगे। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन का आपके लिए कार्ड आया, तो बहुत ही प्रोटेक्ट होकर के कोई भी काम करिएगा। कुछ भी जज्बात में आकर के फैसले मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस आपको रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपका जो पार्टनर है वो कंफ्यूज है। ठीक है, तो कंफ्यूजन जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक कि हर कदम सोच समझ करके लेकर के चलना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही फायर एनर्जी रहेगी। आप दोनों के बीच में बहुत ही डीप कनेक्शन बनने वाला है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। ओके, टू ऑफ माइकल, ये मैं कार्ड ले लेती हूँ। ओ सॉरी, ये 10 ऑफ माइकल का कार्ड है। एस ऑफ एरिल एंड 5 ऑफ राफेल। ओके, सबसे पहले बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ माइकल का। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी आपकी लव लाइफ को लेकर के, वो जो भी सिचुएशन थी उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। आपने गिव अप कर दिया था, आपको होप नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आपकी यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि जो भी आपकी लाइफ में होता है वो किसी ना किसी के कारण से होता है। तो अब आप रिग्रेट नहीं हो रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अब जो आपकी लाइफ में अवसर आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से आप अपने यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ माइकल यहाँ पे बेसिकली दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी लव लाइफ की सिचुएशन थी जहाँ पे आप परेशान थे, वहाँ अब वो सिचुएशन एंड हो रही है। अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, जो कि एस ऑफ एरियल भी बता रहा है। तो यहाँ पे एस ऑफ एरियल कहीं ना कहीं एक लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की बात करती है, एक चेंज की बात करती है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एक चेंज आएगा और आपकी एक नई लाइफ में शुरुआत होगी। और अगर
पैसे को लेकर के कुछ एनर्जी आप दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले पास्ट की उन भूलों को ख़त्म करें। आपको अपनी जो भी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी अब मिलने वाली है उसको यूटिलाइज करना है, नई शुरुआत अपनी लाइफ की करनी है, और जो भी पास्ट का दुख था, पछतावा था, उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके लिए कुछ और, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी से। कुछ ऐसा भी मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे प्रोटेक्शन का कार्ड आया, अवेयरनेस का कार्ड आया, तो दैट्स मीन कि ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है, बट आपका पार्टनर जो है ना कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ माइकल का बॉटम में कार्ड आया था, जो कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी जो उनको एक्शन लेने चाहिए उस एक्शन लेने के लिए अभी काबिल नहीं है। ठीक है, इनकी सिचुएशन जो है ना ये थोड़ी सी ठीक नहीं दिखाई दे रही है, खास करके एक्शन को लेकर के। वैसे तो ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, ये आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनिंग में फंसने की इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रही थी और ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा अपने पार्टनर से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है ना, धोखा देने से ज़्यादा उनसे भी धोखा मिलने का डर रहता है, जो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं। तो बस इसीलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं, कुछ और एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। कुछ और एनर्जीज आपके क्या हैं आपकी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके चलिए, मैं आपके लिए डिवाइन ने ऐसे ही किया है तो मैं आपके लिए ऐसे ही देख लेती हूँ। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, कन्फ्यूजन में हो आप, कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, आप इससे नहीं निकल पा रहे हो, अपने आप को ब्लॉक महसूस कर रहे हो, विक्टिम आपको लग रहा है, आप दुखी हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे निराश मत होइए, एक नया सूरज होगा। बस उस सिचुएशन से लड़िए, हारिए नहीं। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपका जो भी सपना है अपनी लव को लेकर के वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए आपका घर मैनिफेस्ट हो रहा है, जहाँ आपके पार्टनर, आपके बच्चे आपके साथ होंगे। ठीक है, आपका कनेक्शन बनता हुए दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप, यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी इमेच्योरिटी का बिहेव करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप सबसे ज़्यादा इमेच्योर पर्सन के रूप में देखा जाता है टेरो कार्ड में। तो कहीं ना कहीं इमेच्योर की एनर्जी है आपके पार्टनर की, पर ये बहुत ही दिल के अच्छे हैं। इनके मन में जो भी डिज़ायर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे सपने देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमेशा ही सजग रहते हैं। बस थोड़ा सा क्या है ना, ये कन्फ्यूज रहते हैं, और कन्फ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ही दिल से सोच लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही एनर्जी है। तो नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में, और एक सिक्योर पाथ आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहा है, जहां आप दोनों ही कनेक्शन में बढ़ रहे हो। द मून की एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं ये बात करे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो। सेकंड, ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी शायद आपकी लव लाइफ में आपके हिडन हैं, लेकिन वो समय पर डिवाइन टाइम में आपके लिए अनफोल्ड जरूर होगी। ये फुल मून की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये दिसंबर का फुल मून हो सकता है, या इसके बाद में आने वाला फुल मून हो। बेसिकली यहाँ पे ब्लू मून की भी एनर्जी मुझे लग रही है, वुल्फ मून की एनर्जी। तो मैं भी कि जनवरी का भी फुल मून आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी है एनर्जी जो अभी हिडन है, लेकिन ये बहुत जल्दी अनफोल्ड होगी आपके लिए। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली ये बात करती है थर्ड पार्टी इश्यू की। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी और ब्लॉकेज क्रिएट कर दी। तो यस, ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके साथ लाइफ से जाएगी, और आपको एक कोऑपरेटिव सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। आपके फ्रेंड सर्कल एक मजबूत होगा जो आपके लिए हेल्पर होंगे। 6 ऑफ वैंड, जो कि विक्ट्री का कार्ड है, आपके कम्युनिकेशन आपका पार्टनर के साथ रिवाइव होगा, आपकी जीत होगी, क्योंकि आपने अगर सच्चे दिल से कोई काम किया है तो वो आपको कहते हैं ना, कायनात भी आपको मिलाकर के ही रहती है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और फिर से कहूँगी आप स्टेबल एंड सिक्योर लव पाथ की ओर बढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है
या टावर की एनर्जी है, तो या ब्लॉकिंग की एनर्जी है, ये आपके मन के भ्रम हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन से निकलना हो सकता है, रिकंसलेशन है लेकिन बहुत ही डार्क फेस के द्वारा, ठीक है। कई बार ये टावर का कार्ड बदनामी को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि किसी का दिल दुखे, या आप किसी की बड़े दुख के कारण आप किसी के बन जाओ, या फिर आप बदनामी की वजह बन जाओ। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत मैसेज यहाँ पे क्लियर है कि जो भी आप करना बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि ये आपके लिए हुए एक्शन किसी और के लिए दुख का कारण भी बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो, एक कपल मिल रहा है और एक सैडनेस की ओर बैठा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी करना थोड़ा सा ध्यान से करना, किसी की बद्दुआ मत लेना। एट ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है कि वो अपने अलग अलग रास्ते करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उन दोनों का यहाँ पे टावर की एनर्जी, ब्रेकअप की भी एनर्जी होती है, तो ब्रेकअप से यहाँ पे अलग अलग पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मूव ऑन का मैसेज है, तो मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जिनको खास करके फ्लैक्स साइन दिखाई दे रहे हैं, उनको मूव ऑन करने की काफ़ी ज़रूरत है, अपने जीवन में आगे बढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो यस कुंभ राशि, ये मेरी थी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बाय।